एयरपोर्ट पर बेटा अपनी मां को लावारिस छोड़कर भाग गया। बेटे ने मां को धोखा दिया और मां की लॉटरी लग गई, मां करोड़पति बन गई। ये कैसे हुआ? आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़ात अमल। अल्लाह वालो, आज की वीडियो में बड़ा ही सबक आमोज़ वाक़या आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। बड़ा ही नसीहत देने वाला, दिल को दहला देने वाला वाक़या। जब मैंने सुना तो मैं कई रातों तक नहीं सो पाई। इतनी तकलीफ़ हुई कि सुनकर। अल्लाह वालो, वीडियो को गौर से सुनना, छोड़ कर नहीं जाना, क्योंकि आज बात हो रही है माँ की अज़मत की, माँ के रुतबे की, माँ के एहसानात की, जो आप सारी ज़िंदगी तो क्या मरने के बाद भी नहीं उतार सकते। इसलिए अपनी औलाद की परवरिश ऐसे करें कि दुनिया रश्क करे आप पर कि क्या तरबियत की है अपने बच्चों की। अल्लाह वालो, एयरपोर्ट पर जो वेटिंग एरिया में कुर्सियां लगी होती हैं, वहाँ पर एक बूढ़ी औरत काफ़ी देर से बैठी हुई थी। वहाँ पर जो शख्स सफाई करने पर मामूर था, उसने नोटिस किया कि ये बुढ़िया काफ़ी देर से यहाँ अकेली बैठी हुई है और बाहर के दरवाजे की तरफ देखती जा रही है। जहाँ से लोग आते और जाते हैं, उससे रहा ना गया और वो उस बूढ़ी औरत के पास गया और पूछने लगा, माँ जी, आप काफ़ी देर से एयरपोर्ट पर बैठी हैं, क्या किसी का इंतज़ार कर रही हैं? किसी को लेने आई हैं या किसी को छोड़ना है आई हैं? वो कहने लगी, मेरा बेटा मेरे साथ आया है, हम लोग मुल्क से बाहर जा रहे हैं। वो अंदर गया है पर अभी तक वापस नहीं आया, पता नहीं क्या मसला बन गया है। वो कहता है कि ठीक है। वो दोबारा सफाई वगैरह में लग जाता है। काम करते करते घंटा 2 घंटा गुजरते हैं तो देखता है कि वो बूढ़ी अम्मा अभी तक वहीं पर बैठी सोचों में गुम है। वो सोच में पड़ जाता है कि इस टाइम ना तो कोई फ्लैट आती है और ना ही जाती है, ये अम्मा जी कब से यहाँ बैठी हैं, उनका बेटा भी नहीं आया। वो फिर जाकर पूछने लगता है, माँ जी, अब तो शाम होने लगी है, आप यहाँ अकेली बैठी हैं, आपका बेटा नहीं आया अभी तक? वो कहने लगी, तो वो तो अभी तक नहीं आया, अल्लाह खैर करे मेरे बच्चे की, उसके साथ कोई मसला तो नहीं बन गया, तुम ज़रा पता तो कराओ मेरे बेटे का। सफाई करने वाला पूछता है कि आपके बेटे का क्या नाम है? तो वो बताती हैं कि मेरे बेटे का नाम यूनस है। वो कहता है कि ठीक है अम्मा जी, मैं अभी पूछ कर आता हूँ। सफाई वाला जाकर पूछता है कि यूनस नाम का कोई बंदा तो आया है? तो कहती हैं कि कोई बंदा नहीं है। वो समझ गया कि अक्सर लोग माँ बाप को ऐसे ही छोड़ जाते हैं, उन माँ जी को भी कोई छोड़ गया है धोखे से। वो कहता है कि माँ जी, आपका बेटा आपको धोखा दे गया है, ना इस टाइम कोई फ्लैट आती है और ना ही जाती है, जिसने जाना था वो आपको छोड़कर चला गया है। वो कहती है कि पुत्र, वो मेरा बेटा है, मुझे उसका पता है, तुम नहीं जानते उसको, मैं जानती हूँ। माँ जी को गुस्सा आ गया ये बात सुनकर। वो भी क्या करती, दिल के हाथों मजबूर थी, आखिर माँ थी वो कहने लगी, तुम ऐसी बात कैसे कर सकते हो मेरे बेटे के बारे में? उसने कहा, माँ जी, आप यकीन करें या ना करें, आपका बेटा आपको यहाँ तन्हा छोड़कर मुल्क से बाहर भाग गया है। अब माँ जी बहुत परेशान हुई। वो सफाई वाले का नाम इरफान था, उसकी छुट्टी का टाइम हो गया। अब वो देखता है कि सर्दी की रात है। कहने लगा, माँ जी, आपको यहाँ सर्दी लग जाएगी, मेरा घर नज़दीक है, आप वहाँ जाकर आराम कर लें। कहने लगी, नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, अगर मेरा बेटा यूनस आ गया तो वो परेशान होगा, अगर मैं यहाँ ना मिली तो मैं यहाँ ही उसका इंतज़ार करूँगी। इरफान कहने लगा, ठीक है माँ जी, जैसे आपकी मर्ज़ी। वो क्या करता है, उसके पास एक चादर थी जो वो रात को लेता था, उसने वो चादर लाकर दी। कहने लगा, माँ जी, ये चादर अपने पास रखें, और मैंने दूसरे सफाई वाले लड़के को कह दिया है,
मैं उसको बोल कर जाऊंगा, अगर कोई चीज़ आपको चाहिए होगी तो उसको बता देना। वो कहती है कि ठीक है पुत्र, तुमने इतना कह दिया तो मेरा दिल शेर हो गया है। बहुत नेक माँ के बेटे हो तुम, बहुत अच्छे बच्चे हो। जाओ अब तुम अपने घर जाओ, मैं यहीं अपने बेटे का इंतज़ार करूंगी। वो घर आ गया और आकर उसने अपनी बीवी को सारा माजरा सुनाया, सारी स्टोरी बताई। कैसे ऐसे एक माँ जी एयरपोर्ट पर बैठी हैं, उनका बेटा उनको छोड़ गया है और वो इस बात का यकीन नहीं कर रही। अगले दिन जब इरफान ड्यूटी पर आता है तो देखता है कि माँ जी उसी बेंच पर अभी तक बैठी हुई हैं। वो देखकर हैरान परेशान हो जाता है और पूछने लगता है कि आप अभी तक यहाँ ही बैठी हुई हैं, अभी तक आपका बेटा नहीं आया। माँ जी बहुत परेशान थी, अब उनको यकीन हो गया था कि उनका यूनस उनको यहाँ छोड़कर चला गया है। वो कहता है कि माँ जी, मैंने पहले ही आपको कहा था कि वो आपको छोड़कर चला गया है। इरफान कहने लगा, माँ जी मैं अंदर हाजिरी लगवा के आता हूँ। वो अंदर गया है तो माँ जी भूख से नंढाल थी, कल से कुछ खाया नहीं था, सर्दी भी बहुत लग रही थी। वो बैठी बैठी गिर गई और बेहोश हो गई। इर्द गिर्द के सारे लोग इकट्ठे हो गए। इरफान भी भागता हुआ आया और माँ जी को उठाया, बेंच पर लिटाया, मुंह पर पानी के छट्टे मारे। एयरपोर्ट पर मेडिकल का अमला भी मौजूद होता है। उन्होंने फ़ौरन से आके चेक किया और बताया कि वीकनेस है, कमज़ोरी हो गई है, जागती रही हैं और भूख की वजह से माँ जी को जब होश आया तो इरफान ने पूछा, माँ जी आपने कल से कुछ नहीं खाया? इरफान घर से अपने लिए लंच लेकर आया था, उसने वो लंच माँ जी को खिलाया, कंटीन से चाय ला कर दी तो कुछ जान में जान आई। इरफान कहने लगा, माँ जी मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मेरे घर चलें, आपके बेटे ने नहीं आना। आपका नाम क्या है? आपका कोई घर तो होगा, आप यहाँ अकेली बैठी हैं, तन्हा हैं, मेरे साथ मेरे घर चलें, यहाँ करीब ही मेरा घर है, वहाँ से मैं आपको आपके घर पहुँचा दूँगा। तो माँ जी रोने लग गईं। वो कहने लगी, मैं कौन से घर जाऊँ? इरफान कहने लगा कि क्या मतलब है, आपका कोई तो घर होगा, कोई ना कोई ठिकाना तो होगा। अम्मा जी कहने लगी कि गांव में मेरा घर था, वो घर बेचकर मेरा बेटा मुझे शहर ले आया और वो घर किराए का था जो हमने छोड़ दिया है और वो खुद बाहर चला गया है, मुझे यहाँ अकेला छोड़ गया है। अब इरफान भी सोच में पड़ गया और दोबारा काम करने लग गया। दोबारा कुछ देर बाद वो आया तो देखा कि माँ जी वहाँ नहीं बैठी हुई। उसने सोचा कि चली गई होंगी और काम में मसरूफ़ हो गया। जब रात को ड्यूटी ख़त्म करके घर जाने लगा तो क्या देखता है कि रास्ते में ना अंधेरे में काफ़ी कुत्ते भौंक रहे हैं और वो जो माँ जी हैं वो पत्थर मार मार कर उन कुत्तों को भगाने की नाकाम कोशिश कर रही हैं। इरफान जब पास जाकर देखता है तो ये वही माँ जी हैं। वो कुत्तों को भगाता है और कहता है कि माँ जी आ जाएं और बैठें मोटरसाइकिल पर। अब उनको साथ बिठाता है और अपनी बीवी को फ़ोन करता है कि रुबीना मेरी माँ फौत हो गई है, बीमार थी, घर बड़ा बेरौनक हो गया है। यहाँ पर वो माँ जी जिनका बेटा उनको छोड़ गया है, ये अभी तक यहाँ ही हैं। पहले ये बेहोश हो गई थी, अब कुत्ते उनको तंग कर रहे थे। अगर तुम कहती हो तो वैसे हम हैं तो गरीब, जहाँ हम दाल रोटी खाएंगे वहाँ दो रोटियाँ ये भी खा लेगी। तो क्या मैं इनको अपने घर ले आऊं? नेक औरत थी, कहने लगी ले आओ। इरफान माँ जी को लेकर घर पहुंचता है। छोटा सा घर था, एक कमरे का। माँ जी देख कर कहने लगी, मैं रह लूंगी कहीं पर भी, तुम्हारा तो छोटा सा घर है, तुम लोग कैसे एडजस्ट करोगे? इरफान कहने लगा, माँ जी हमारा घर छोटा है पर हमारा दिल छोटा नहीं है। हमें माँ की कमी महसूस होती थी, मेरी माँ फौत हो चुकी है, अल्लाह ने माँ की शक्ल में आपको भेजा है। आज के बाद आप मेरी माँ हैं, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आपने बिला झिझक मुझे कहना है। रुबीना को और माँ जी का खूब दिल लग गया। माँ जी बच्चों को स्कूल ले जाती, सब्ज़ी ला देती, काफ़ी मिलजुल कर रहने लगे। माँ जी जहाँ से सब्ज़ी लेने जाती वहाँ एक दुकान थी जो कहते थे कि 10 की टिकट ले लो 10 करोड़ निकलेंगे। लॉटरी के टिकट सब्जी में से 10 रुपये बचे तो माँ जी ने एक टिकट ले लिया। टिकट लेकर घर आई तो कहने लगी, रुबीना मैंने ये 10 रुपये का लॉटरी का टिकट लिया है, 10 रुपये का टिकट है तो 10 करोड़ मिलेंगे। दुबई लॉटरी टिकट के नाम से टिकट थी। कहने लगी, माँ जी ये सब फ्रॉड होता है, हमने तो आज तक नहीं सुना कि किसी की लॉटरी लगी हो।
माँ जी जब भी सब्जी लेने जाती एक लॉटरी की टिकट ले लेती। काफी सारी टिकट इकट्ठी हो गई तो एक दिन लॉटरी की टिकट वाला कहता है, माँ जी आप उस दिन टीवी के सामने बैठी रहना, वो अनाउंस करेंगे और टिकट का नंबर बताएंगे, और जिसके भी टिकट का नंबर होगा, और सबसे बड़ा इनाम है 10 करोड़ का, इससे छोटा 7 करोड़ का, उससे छोटा 5 करोड़ का। माँ जी बड़ी खुश हुई जिस दिन इनाम निकलना था। रुबीना और माँ जी दोनों टीवी लगाकर गौर से सुनने लगीं। जब पहले नंबर की बारी आई तो माँ जी की टिकट का नाम और नंबर बताया उन्होंने। अब दोनों बहुत खुश हुईं। इतनी देर में इरफान भी आ जाता है और उनको देखकर पूछता है, क्यों खुश हो, लुड्डियां डाल रही हो? माँ जी कहने लगी, इरफान तेरे पुत्र, अल्लाह ने हमारी सुन ली है। अब ये छोटी मोटी नौकरियां करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा 10 करोड़ का इनाम निकला है। जब ये लोग इनाम की रकम लेने जाते हैं तो टीवी पर चल रहा होता है। ये सब तो कुदरती तौर पर जो माँ जी का बेटा यूनस था वो भी टीवी देख रहा था। उसने जब सुना कि मेरी माँ का 10 करोड़ का इनाम निकला है, लॉटरी लग गई है, उसके तो पांव तले से जमीन निकल गई। उसके शैतानी जहन ने कहा कि माँ से तो मिलना पड़ेगा, पैसे लेने पड़ेंगे। वो फौरन पाकिस्तान पहुंच गया और पता करवाते करवाते माँ तक पहुंच गया और पैसों का तकाजा करता है कि मुझे पैसे दे दो वरना मैं अपनी गर्दन काट लूंगा। इरफान को ऐसे लगा कहीं सच में ये अपनी गर्दन ना काट ले। जैसे ही इरफान उसकी तरफ बढ़ा, यूनुस ने फौरन छुरी इरफान की गर्दन पर लगा दी और कहने लगा, अगर मुझे पैसे ना दिए तो मैं इरफान की गर्दन काट दूंगा। माँ कहने लगी, कुछ ना कहना इसको। अब टेरेस पर रुबीना खड़ी ये सब कुछ देख रही थी तो उसने पुलिस को चुपके से कॉल मिला दी। उधर माँ कहती है कि रुबीना, सारी रकम, सारे जेवर, पैसा जो भी है वो इसको दे दो वरना ये इरफान को मार डालेगा। इतने में पुलिस आ जाती है और यूनुस को दबोच लेती है और उसकी खूब पिटाई करती है और FIR भी उसके खिलाफ काट देती है। तो अल्लाह वालों, इस तरह ये जो बेटा माँ को धोखा देकर गया था फिर दोबारा से माँ से पैसे लेने आ गए, इस तरह की औलाद से तो अल्लाह बे औलाद रखे तो अच्छा है। वो माँ, उसको वो तन्हा छोड़ गया, उसका जिसका वो वारिस था, जिसका वो महरम था, उस माँ को छोड़ गया जिसके कदमों के नीचे जन्नत है। उस माँ के साथ उसने ज्यादती की। जो लोग भी इस तरह करते हैं वो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं होते। ये बड़ी ही सबक आमोज कहानी है। अगर आप लोग इससे कोई नसीहत लेना चाहें, कोई सबक सीखना चाहें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत सारी इसमें बातें अल्लाह ने छुपाई हैं जो आज समझने वालों के लिए हैं। अगर आप समझते हैं कि इस कहानी से आपको कोई फ़ायदा हासिल हुआ है, कोई बात आपकी समझ में आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।